हेलो प्यारे बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी है तेनालीरामन की। तेनालीरामन के चतुराई के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, तो एक कहानी मैं भी आपको सुनाती हूँ। बात है तेनालीरामन के गांव की। उनके गांव में एक गरीब ब्राह्मण था जिसे सपने बहुत आते थे, अजीबो गरीब। और एक दिन वो ब्राह्मण, उसने सपना देखा कि उसने उस गांव के सेठ से सोने के 100 सिक्के उधार लिए हैं। ये सपना देखते ही उसकी हड़बड़ी में नींद खुली और उठ के बैठ गया वो। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आधी रात को क्यों उठ गए? तो उसने कहा कि पता है, मैंने अजीब सा सपना देखा। तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या? तो उसने कहा मैंने सपना देखा कि मैंने हमारे नगर के सेठ से 100 सोने के सिक्के उधार ले लिए हैं। और ये कह के वो हंसने लग गया, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी 100 सोने के सिक्कों की। और ये कह के वो हंस पड़ा, उसकी पत्नी भी हंसने लग गई। और ये बातें करते करते फिर सवेरा हो गया। सवेरे सवेरे उसकी पत्नी घड़ा लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ी। और वो सपने की बात याद करते हुए उसे बार बार हंसी भी आ रही थी। उसे हंसता देख दूसरी औरतों ने पूछा क्या बात है, सुबह सुबह इतनी हंसी किस बात पे आ रही है तुम्हें? तो उसने सपने में 100 सोने के सिक्के उधार लेने की बात उन औरतों को भी बता दी। और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सपने में ब्राह्मण ने 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं। और ये बात सेठ के कानों तक भी पहुंची। अब सेठ ठहरा हिसाब किताब करने वाला और लालची। तो उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि गरीब ब्राह्मण 100 सोने के सिक्के उधार ले लिए उसने मुझसे। सपने में लिए तो क्या हुआ, मुझे फिर भी वसूलना आता है। ये सोचते हुए उसने अपनी टोपी पहनी, छड़ी उठाई, रोबदार अपना कुर्ता पहना और मटकते हुए वो ब्राह्मण के दरवाजे पे जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने ब्राह्मण को आवाज़ लगाई, ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, बाहर तो आओ। हड़बड़ाता हुआ ब्राह्मण बाहर आया। उसने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि तो तुमने मुझसे 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं। ब्राह्मण हड़बड़ा गया। उसने कहा कि सेठ जी, आपको कैसे पता लगा? और वैसे भी वो सोने के सिक्के तो मैंने सपने में उधार लिए थे ना। तो सेठ ने कहा कि सपने में उधार लिया तो क्या हुआ, उधार तो उधार होता है। अब उधार जो है या तो वो चुका दो और नहीं तो उसका ब्याज वापस करो तुम मुझे। ब्याज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण ने कहा कि लेकिन वो सपने की बात थी। पर सेठ हट गया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। तुमने उधार लिया है तो तुम्हें उसका जो ब्याज है वो चुकाना पड़ेगा। 100 सोने के सिक्कों का ब्याज जो होगा वो तुम्हें हर महीने एक सोने का सिक्का मुझे देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण बड़ा ही परेशान हुआ और ऐसा कहकर सेठ चुपचाप चला गया। तो हड़बड़ाता हुआ ब्राह्मण, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसने अपनी ये दुविधा अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा तुम ऐसा करो कि तुम तेनालीरामन के पास जाओ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तो गरीब ब्राह्मण तेनालीरामन के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी बात तेनालीरामन को बताई कि ऐसी ऐसी बात है और अब ब्राह्मण मुझसे ब्याज के पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि हर महीने मुझे एक सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। तेनालीरामन को बात समझते देर ना लगी कि ये जो सेठ है लालची है और बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, तो अब इसे इसके तरीके से ही समझाना पड़ेगा। उसने ब्राह्मण से कहा कि ठीक है, तुम जाओ, ब्राह्मण को लेकर आओ यहाँ और उससे कहना कि उसका
ब्याज ब्याज नहीं, पूरा का पूरा सोने के 100 सिक्के मैं उसे देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण पहुँचा सेठ के पास और उसने कहा कि सेठ जी चलो, मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। तो आपसे जो मैंने सोने के सिक्के उधार लिए थे ना, वो मुझे आपको वापस करने हैं। तो सेठ ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। तो वो पहुँचा, सेठ ब्राह्मण के साथ तेनालीरामन के घर पहुँचा। तो उसने देखा कि तेनालीरामन ने एक टेबल पे सोने के 100 सिक्के रखे हुए थे। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पहुँचा, ब्राह्मण ने सोने के सिक्के देखे और उसकी तो आंखें ही चौंधी आ गई। उसके साथ साथ वो मन ही मन बहुत मुस्कुराया और उसने सोचा कि अरे वाह क्या बात है, मुफ्त के 100 सोने के सिक्के मिलने वाले, अब तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। और वो पहुँचा तो तेनालीरामन ने कहा कि सेठ जी ये गिन के देखो, ये कितने हैं सोने के सिक्के। तो सेठ जी ने गिनना शुरू किया और उन्होंने गिन डाले। उन्होंने कहा कि ये तो पूरे 100 है। तो तेनालीरामन ने कहा कि ये 100 सोने के सिक्के ही तो उधार दिए थे ना आपने ब्राह्मण को। तो सेठ जी ने कहा हाँ हाँ हुजूर, मैंने 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे ब्राह्मण को। तो तेनालीरामन ने कहा कि पर सपने में जो सिक्के थे वो सिर्फ दिखे थे, हाथ में तो नहीं आए थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने तो सिर्फ देखा था, मेरे हाथ में तो नहीं आए। तो तेनालीरामन ने सिक्कों के पीछे एक बड़ा सा शीशा लगा दिया और ब्राह्मण से कहा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस शीशे में दिख रहे हैं, सिक्के तो 100 दिख रहे हैं पर हाथ नहीं आने वाले। तो ब्राह्मण ने कहा हाँ हुजूर, बिल्कुल ऐसे ही दिख तो ज़रूर रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में नहीं आएंगे। तेनालीरामन ने कहा सेठ जी, आपके वो 100 सोने के सिक्के जो आपने ब्राह्मण को दिए थे ना, वो इस शीशे में हैं, आप वो ले जाओ। बस आपको ये जो सोने के सिक्के दिख रहे हैं ना, उन्हें हाथ मत लगाना। अब तेनालीरामन की बात सुनकर सेठ जी को समझ में आया कि तेनालीरामन से उलझना बहुत ही खतरनाक है उनके लिए। तो सेठ जी को अब ये बात समझ में आ गई थी कि जो बेईमानी उन्होंने चली थी वो अब चलने नहीं वाली। और तेनालीरामन से उन्होंने माफ़ी मांगी और गरीब ब्राह्मण से भी माफ़ी मांगी और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तेनालीरामन ने गरीब ब्राह्मण को कुछ सिक्के दिए और उसे भी खुशी खुशी घर विदा किया। उम्मीद है कि आपको तेनालीरामन की ये चतुराई की कहानी पसंद आई होगी। बाय।